मतलब खुद का भी मल्टीपल होता है, खुद का भी मल्टीपल होता है। एवरी नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ 1। एवरी नंबर इज a multiple of 1। मीन्स कहने का मतलब ये है कि 1 के अगर आपको मल्टीपल्स बताने हैं, 1 के मल्टीपल, तो एवरी नंबर, हर नंबर है 1 का मल्टीपल होगा। देखिए जैसे 1, ठीक है, तो 1 पंजा क्या होता है 1 इंटू 2 क्या है 2 का मल्टीपल है। 1 इंटू 3 3। तो ये कहने का मीन्स ये है कि जो एवरी नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ 1, यानी 1 के मल्टीपल्स कौन कौन से होते हैं, सभी नंबर होते हैं। यानी 1 टू इनफाइनाइट, अनंत तक, 1 से लेके अनंत तक जो मल्टीपल होंगे वो किसके होंगे 1 के। यानी 1 के मल्टीपल कितने भी हो सकते हैं, जितने भी नंबर हैं सब 1 के मल्टीपल्स होंगे। एवरी मल्टीपल ऑफ अ नंबर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू द नंबर इटसेल्फ। ठीक है, जो एवरी मल्टीपल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, ग्रेटर देन और इक्वल ऑफ इटसेल्फ, यानी उसके इक्वल होते हैं। किसके इक्वल होते हैं, जैसे हमने देखिए मल्टीपल निकालना है 5 का, तो 5 के मल्टीपल्स कौन कौन से होंगे, 5 हो गया, 10, 15। ठीक है, यानी क्या करा है हमने 5 इंटू 1 करा है, तो 5 हो गया। और 5 इंटू 10 क्या है, इट मीन्स हो गया 10। अब जब 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। 10 को 2 से हम मल्टीप्लाई किससे कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 से। तो जो हम डिवाइड भी 2 से करेंगे 10 को, तो इक्वल किसके आएगा 5 के। देखिए आप 5 को मल्टीपल बता रहे हैं, 5 को मल्टीपल बता रहे हैं, तो लास्ट में अगर आप इसको डिवाइड करते हैं, जो मल्टीपल आपने फाइंड आउट किया है उसको 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, जिस भी नंबर से डिवाइड करेंगे तो इक्वल किसके आएगा 5 के आएगा। जैसे यहाँ पर देख लेते हैं 15, थर्ड मल्टीपल है, तो 3 से डिवाइड करेंगे आएगा आपका 5। किसके इक्वल हो गया 5 के इक्वल हो गया। क्या आ गया, तो इट मीन्स कहने का मीन्स ये है कि जो प्रत्येक नंबर होता है वो इक्वल होता है किसके, इसका जो मल्टीपल होता है उसके इक्वल होता है। ठीक है, चाहे वो बड़ा हो, जैसे ये 5 से 10 बड़ा है, बट इक्वल किसके है 5 के, इक्वल किसके 5 के। तो ये हो गई। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखने वाली बातें हैं, ये आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। How to find out a multiple of any number। अब कोई एग्जांपल ले लेते हैं हम, जैसे हमने लिए 3, आपको 3 के मल्टीपल बताने हैं। तो देखिए सबसे पहले 3 के मल्टीपल्स अगर आप डायरेक्ट करेंगे तो आएगा आपका 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 27, 24, 30, 33, 36 and so on। अब आपने ये तो कर दिया, ठीक है, अब आपने ये तो कर दिया, मुझे आता है, मैंने आपको बता दिया कि बच्चों ये इसके 3 के मल्टीपल्स हो गए, बट आपको तो नहीं आता ना। आपको जब कैसे आएगा, अगर आपको कोई फाइंड आउट करने हैं तो उसकी प्रोसेस, सबसे इजी प्रोसेस क्या है, 4 के मल्टीपल्स यहाँ पे
फाइंड आउट करना है। तो इसके मल्टीपल्स किस टाइप से लिखेंगे? देखिए 4 की मल्टीप्लाई पहले करेंगे 1 से। 4 की मल्टीप्लाई हमने सबसे पहले कर दी 1 से। देखिए 4 आ गया, एक मल्टीपल आ गया जो मैंने बताया था कि एवरी नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ, यानी कि प्रत्येक नंबर होता है वो खुद का एक मल्टीपल होता है। तो देखिए 4 की मल्टीपल एक 4 आ गया। अब आपको सेकंड मल्टीपल निकालना है, तो 4 इंटू 2, 4 इंटू 2 सबको पता है कितना होता है हमारा 8। सेकंड मल्टीपल आपका क्या आ गया? 8 आ गया। थर्ड 4 इंटू 3 इट मीन्स 12। 4 इंटू 4 16। 4 इंटू 5 20। तो हम क्या करते हैं, इसका कहने का मतलब आप जितना भी लंबा, जितना भी आगे तक मल्टीप्लाई करते हुए जाएंगे उसके उस नंबर के मल्टीपल्स आपको क्या देंगे? फाइंड आउट हो जाएंगे। तो यहाँ पे आपने क्या देखा है, जो 4 के मल्टीपल्स कौन कौन सा है? 4 8 12 16 20 24 28 32 एंड सो ऑन, यानी कितने भी निकाल सकते हैं आप। आगे मल्टीप्लाई करते चले जाएं और उसके मल्टीपल्स क्या होंगे आप फाइंड आउट कर सकते हैं। समझ में आ गया होगा? ठीक है, समझ में आ गया या नहीं आया? आ गया होगा। अब इसमें ये तो था किसका? सिंपल मल्टीपल्स के बारे में था। अब एक इसमें टॉपिक आता है कॉमन मल्टीपल। कॉमन मल्टीपल, कॉमन मल्टीपल, कॉमन मल्टीपल यानी अगर क्या है, कॉमन मल्टीपल क्या होता है? अगर कोई आपको 2 नंबर्स है, आपको कोई 2 नंबर्स दिए हुए हैं, जैसे आपको दे दिया, एक 4 दे दिया और एक दे दिया 5। कॉमन मल्टीपल्स जो होते हैं वो इन्हीं किसी भी 2 नंबर के बीच में निकलते हैं, बीच के होते हैं। अब जैसे आप क्या करेंगे, कॉमन क्या हो जाता है? जो नंबर इस दोनों ही मल्टीपल्स का कॉमन होगा। जो जैसे 4 के मल्टीपल्स आप फाइंड आउट करेंगे, बता दिया मैंने किस टाइप से कर लेंगे, 5 के भी कर लेंगे। अब इसके मल्टीपल निकालने के बाद जो नंबर कॉमन होगा, कॉमन मीन्स कोई ऐसा नंबर जो दोनों में ही क्या होगा? प्रेजेंट होगा, वो उसका कॉमन मल्टीपल कहलाएगा। देख के फाइंड आउट करते हैं। 4 के मल्टीपल्स को लेंगे, 4 8 12 16 20 24 28 32 36 एंड 40 एंड सो ऑन। ठीक है, आगे तक आएंगे वो तो आप जितने भी आप मल्टीपल्स आए उतने मल्टीपल्स के कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। आप किसके मल्टीपल निकालेंगे? अब मल्टीपल निकालेंगे 5 के। तो 5 10 15 20 25 30 35 and 40 and 45 50 कितने भी निकाल सकते हैं? सो आगे तक निकाल सकते हैं आप। अब देखिए आपने 4 के मल्टीपल्स भी फाइंड आउट कर लिए एंड 5 के मल्टीपल्स भी हमने फाइंड आउट कर लिए। अब इसमें क्या देख रहे हैं? कॉमन नंबर्स देखते हैं। कॉमन नंबर्स देखते हैं, इसमें क्या करना है? कॉमन नंबर देखेंगे तो इसमें आपको इसमें और इसमें कौन से नंबर कॉमन दिखाई दे रहे हैं? इसमें आपको 2 नंबर्स कॉमन दिखाई दे रहे हैं। देखिए ये 20, जो 20 नंबर है वो 4 में भी है और 5 में भी है, तो इसका कॉमन मल्टीपल क्या हो जाएगा? कॉमन मल्टीपल आर, मल्टीपल्स आर। एक तो हो गया आपका
4 एंड 5 में जो कॉमन मल्टीपल्स निकल के आएंगे कौन से होंगे? 20 एंड 40। आप आगे तक करेंगे तो कॉमन मल्टीपल्स आपके और भी फाइंड आउट हो जाएंगे, जैसे 60 4 की टेबल में भी आएगा और 6 5 की टेबल में भी आएगा, ठीक है। 80 4 की टेबल में भी आएगा और 5 की टेबल में भी आएगा। 100 आपका 4 की टेबल में भी आएगा और 5 की टेबल में भी आएगा। तो ऐसे क्या है, आप कितने भी इसके कॉमन जितना आप मल्टीपल्स आगे करेंगे उतने इसके कॉमन मल्टीपल्स कर लेंगे आपके निकलते जाएंगे। तो समझ में आ गया होगा कॉमन मल्टीपल्स किसे कहते हैं, ठीक है। तो मल्टीपल्स और कॉमन मल्टीपल्स, ये दो चीजें हमने आज कर ली, डिस्कस कर ली। अब इसके सम एग्जांपल्स, कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे हम कर लेते हैं 10 के एंड 12। 10 के मल्टीपल्स आप कैसे फाइंड आउट करेंगे? साइड में कर लेते हैं। 10 मल्टीपल 1 10, 10 into 20, 10 into 3 30, 10 into 4 40, 10 into 5 50, 10 into 6 60, 10 into 7 70 and so on। तो मल्टीपल कौन कौन से आ गए हमारे पास? 10 आ गया, 20 30 40 50 and 60 70 and so on। आगे भी आ जाएंगे, जैसे मल्टीप्लाई करते जाएंगे नंबर से वैसे उसके कॉमन उसके क्या लेंगे मल्टीपल्स आपको फाइंड आउट करने जाएंगे। आप 12 के फाइंड आउट कर लेते हैं। 12 मल्टीप्लाई बाय 12 12 मल्टीप्लाई बाय 2 24 12 मल्टीप्लाई 3 36 12 मल्टीप्लाई बाय 4 48 12 मल्टीप्लाई बाय 5 60 12 मल्टीप्लाई बाय 6 72 12 मल्टीप्लाई बाय 7 84 एंड सो ऑन, ठीक है। तो इससे आगे भी आपके मल्टीपल्स आगे जाएंगे। तो 10 12 के मल्टीपल कौन से हो गए? 12 24 36 48 60 एंड 72 एंड सो ऑन। अब इसमें कॉमन मल्टीपल्स बताना है, तो कौन सा नंबर इसमें कॉमन दिखाई दे रहा है आपको? नंबर 60। देखिए ये नंबर ऐसा है जो दोनों में ही है, तो कॉमन मल्टीपल क्या है? कॉमन मल्टीपल ऑफ 10 and 12 is 60। क्या हो जाएगा? 60 हो जाएगा। 60 आ गया, देखिए समझ में आ गया होगा। नहीं आया तो और भी एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे देख लेते हैं 8 and 9। 8 and 9। अब 8 के मल्टीपल्स कौन से हो जाएंगे? 8 16 24 32 40 48 56 64 72 80 एंड सो ऑन, ठीक है। ये हो गया आपके 8 के मल्टीपल्स हो गए। अब 9 के मल्टीपल्स फाइंड आउट करने हैं, तो 9 18 27 36 45 54 63 and 72 81 90 and so on, ठीक है। तो अब इसमें क्या है? कॉमन मल्टीपल फाइंड आउट करना है। तो कॉमन नंबर क्या हो जाएगा दोनों में? दोनों में कॉमन नंबर क्या आ रहा है? कॉमन नंबर आ रहा है आपका 72। 72, ठीक है। 72 आ रहा है कॉमन नंबर।
कितने नंबर आपको करना है, फाइंड आउट आप कितने भी नंबर कर सकते हैं। जैसे देखिए 10 के आपको मल्टीपल्स निकालने हैं तो 10 into 1, 10 into 2, 10 into 3, 10 into 4, 10 into 5, 10 into 6, 10 into 7 and so on। कहने का मीन्स है आप किसी भी नंबर के कितने भी मल्टीपल्स फाइंड आउट कर सकते हैं इस प्रोसेस से, इस प्रोसेस। बस आपको करना क्या है, अगर आपको 5 के निकालने हैं तो 5 into 1 हो जाएगा, या 9 के निकालने हैं तो 9 into 1, 9 की टेबल 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 को करना है तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। पर करेंगे क्या, जितने भी नंबर होते हैं 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, आपको अगर 100 मल्टीपल्स निकालने हैं तब भी क्या है, बहुत इजी है, आप 100 मल्टीपल्स भी एक साथ फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, क्या करेंगे, 5 को मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे 100 तक, और जितने भी उसके मल्टीपल्स निकलेंगे वो जितने भी नंबर्स होंगे, एवरी नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ 5, एवरी नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ 5। अगर आप क्या करते हैं, 5 की मल्टीप्लाई 100 से करते हैं, 500 आएगा आपका, दिस इज अ मल्टीपल ऑफ 5, ये 5 का मल्टीपल हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, देखिए इक्वल आएगा, आपने 100 से मल्टीप्लाई नहीं, 100 से आप इसको डिवाइड भी कर दें, 5 आ गया, 5, देखिए इक्वल कैसे आ गया, 5 पे आ गया, सो दिस इज अ मल्टीपल ऑफ 5। कहने का मीन्स ये है कि आप किसी भी नंबर के कितने भी मल्टीपल्स क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। वैसे ही कॉमन में बस यही प्रोसेस करनी है आपको, जैसे कोई दो नंबर दिए होंगे उसमें से किसी एक, दोनों नंबर में से कोई एक ऐसा नंबर होगा जो क्या होगा, कॉमन होगा, जो दोनों ही डिजिट में आ रहा होगा, दोनों के मल्टीपल्स में आ रहा होगा, वही उसका कॉमन मल्टीपल हो जाएगा। इजी है ना, तो ओके। अब आपको करना क्या है, देखिए असाइनमेंट आपको क्या है, आपका होम असाइनमेंट हो जाएगा ये, मल्टीपल्स करने हैं आपको, फाइंड आउट, फाइंड द मल्टीपल ऑफ 15 20 5 6 and 7। अब फाइंड द कॉमन मल्टीपल, फाइंड द कॉमन मल्टीपल ऑफ द फॉलोइंग। जैसे 5 और 6, एक आपका पेयर ये हो गया, सेकंड हो गया 7 and 8, एंड थर्ड पेयर हो गया आपका 12 and 13, और फोर्थ आपका पेयर हो गया 16 and 17। तो ये क्या करना है आपको होमवर्क में, ये फाइंड आउट करना है। ओके स्टूडेंट्स, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।